हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेमैट्रिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, वो भी बड़ी ही आसान भाषा में। तो चलिए देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, कैसे इसे फाइंड करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम इसमें आज तक आपको आ रही थी तो इस वीडियो को देखने के बाद आगे आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम देखते हैं क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ और इसे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बता दें कि एलसीएम का हमारा जो फुल फॉर्म होता है, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है उसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। और एचसीएफ का जो मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को हम जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, लेकिन एचसीएफ ज्यादातर बुकों में यूज किया गया है। तो सबसे पहले चलिए एलसीएम देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। एलसीएम में जैसे मैंने कहा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सीखना कि आफ्टर ऑल पहली बात तो ये बता दो मुझे कि मल्टीपल क्या होता है ना। मल्टीपल अगर हमें आ गया तो हमें लीस्ट यानी सबसे छोटा बहुत सारी नंबरों का जो मल्टीपल है वो हम बता लेंगे। तो देखिए मल्टीपल क्या होता है, जैसे कि कोई कहे आपसे 2 का मल्टीपल लिखो, तो मल्टीपल का मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल सा मल्टीप्लाई होता है। किसी भी नेचुरल नंबर से अगर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, जो आउटपुट पाते हैं वही उसका मल्टीपल होता है। जैसे कि 2 का मल्टीपल अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 8 आता है, तो हम कहेंगे ये जो 8 है ना, ये मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो 2 का इस तरह से 8 मल्टीपल हो गया। अब किसी भी नंबर का हम लोग कितना मल्टीपल लिख सकते हैं? तो भाई कोई भी नंबर अगर आपको दी है तो उसके इनफाइनाइट मल्टीपल तुम लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि हमने क्या कहा, मल्टीपल का मतलब होता है कि उसकी टेबल में आने वाले वो सारे नंबर, ठीक है ना। तो नंबर जब 2 का 1 से कराओगे, 2 से कराओगे, 3 से कराओगे, 4 से कराओगे, ऐसे मल्टीप्लाई कराते चले जाओगे तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होती हैं। इसी तरह से मल्टीपल भी 2 के आने वाले इनफाइनाइट होंगे। तो अगर कोई आपसे कहे कि राइट डाउन फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के 5 मल्टीपल लिखो, तो मतलब क्या है इसका जानते हैं? 3 इंटू 1 यानी 3, 3 इंटू 2 यानी कि 6, ठीक है ना। फिर 3 इंटू 9, फिर उसके बाद 3 इंटू 4 आप करा दोगे तो आपका आ जाएगा 12, और फिर आपको 3 इंटू 5 करा दोगे आपका क्या आ जाएगा? 15। तो यहाँ पे ये सारे जो मिले नहीं है आपको, ये जो आपको आपको मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है मल्टीप्लाई का, ये सभी क्या है? 3 के मल्टीपल है, क्योंकि 3 की टेबल में देखिए सभी आ रहे हैं। तो इस तरह से आप जितने भी चाहे उतने मल्टीपल लिख सकते हैं किसी भी नंबर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मल्टीपल क्या होता है, ठीक है ना। कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दो वो मल्टीपल होगा। क्लियर है बात? आगे चलें तो चलिए। तो अब अगर मल्टीपल आपको समझ में आ गया तो मैं अगर पूछूं कि राइट डाउन 5 के 3 मल्टीपल लिखो, तो 5 के 3 मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं बताइए। 5 के 3 मल्टीपल पहली बात तो हो सकते हैं जैसे कि 5 इटसेल्फ है, लेकिन चलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूं तो 5 का मल्टीपल 10 हो गया। 5 का मल्टीपल हमारा क्या होता? 15 भी हो गया। 5 का मल्टीपल 20 भी हो गया। तो क्या ये 3 में जब बोला तो क्या यही होगा? नहीं भाई, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हो। मैंने जैसे यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर 2 से कराया, यहाँ से 3 से, यहाँ से 4 से कराया है। आप और भी कुछ लिख सकते हो, लेकिन अगर बुक में लिखा हुआ है राइट डाउन फर्स्ट 5 मल्टीपल, क्या लिखा है? अगर लिखा है फर्स्ट 5 मल्टीपल, ठीक है ना। इस केस में आपको क्या कराना है? पहले 5 लिखना है। तो पहले 5 कौन से हो जाएंगे? पहला 5, दूसरा क्या हो जाएगा? 10, तीसरा क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15, और फिर आपका 20, और फिर उसके बाद 25, ठीक है ना। तो ये सब क्या होंगे? 5 के मल्टीपल होंगे, फर्स्ट 5। लेकिन कोई कहता है फर्स्ट 5 के मल्टीपल लिख दो, तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके, बस 5 की टेबल में वो आना चाहिए। आई होप आपको मल्टीपल क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो अगर मल्टीपल समझ में आ गया तो आइए देखते हैं हमारा एलसीएम क्या होता है। एल सी और एम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तो देखिए जब भी कॉमन की बात आती है ना, जब कॉमन, तो वहां पे किसी एक सिंगल नंबर का मल्टीपल की बात नहीं कर रहा होता है। वहां पे मोर देन 1 नंबर्स आपको दिए जाएंगे। आपको उन सभी में का मल्टीपल निकालना है, और उनमें जो सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल है वही आपका एलसीएम कहलाएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको कहूं 20 और 5, इनका एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। तो आप कैसे करोगे? आप 20 के मल्टीपल निकालोगे। 20 के कौन कौन से मल्टीपल हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन चलिए मैं शुरू करता हूं। जैसे कि 20 1 जा 20 आप करोगे, फिर आप करोगे तो क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा,
फिर आप करोगे तो 60 आ जाएगा। कैसे आ रहा समझ रहे हो ना? तो 20 को हमने क्या किया, 20 को पहले क्या किया 1 से मल्टीप्लाई, 20 को क्या किया 2 से मल्टीप्लाई, 20 को क्या किया हमने 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे करा रहा हूँ, ठीक है ना? इस तरह से और भी मल्टीपल लिखेंगे, पहले हम इतना लिख लेते हैं। अब जैसे 5 का आप मल्टीपल निकाल लो तो 5 का कौन-कौन से मल्टीपल आएंगे? एक पहला 5 आ जाएगा, 5 इटसेल्फ भी होगा, फिर उसके बाद 10 आ जाएगा, गुड। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 10 के बाद क्या आ जाएगा आपका? आपका 15 आ जाएगा, 15 के बाद 20 आ जाएगा, ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, फिर आपका 30 आ जाएगा। बस यहीं तक रोक लो। अब आपको करना क्या है, देखिए आपने जब ये मल्टीपल आपने 20 का निकाल लिया, 5 का निकाल लिया, ठीक है ना? 25 का मल्टीपल निकालने के बाद अब क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है मल्टीपल चाहिए, ठीक है निकाल दिया मैंने। कह रहा है कॉमन होना चाहिए, माने कि इसमें भी वो मल्टीपल होना चाहिए, 20 में भी वो नंबर और 5 का, यानी ऐसा मल्टीपल जो दोनों की टेबल में आता हो। तो ठीक है, और क्या कह रहा है, लीस्ट यानी छोटा वाला सबसे बताना, बड़ा नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, सबसे छोटा वह मल्टीपल बताओ जो 20 में भी 20 के टेबल में भी आता हो और 5 के टेबल में भी आता हो। तो आप बताओ, अगर आप देखोगे तो सबसे पहला यहीं पे देखो मैच कर रहा है ये 20, ठीक है ना? और ये वाला 20 देखो, ये 20 मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है पहला वाला? 20 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा मल्टीपल है जो 5 की टेबल में भी आ रहा है, 5 4 जा 20, और 20 की टेबल में भी आ रहा है, 20 1 जा 20। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है ना? तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो एलसीएम है, किसका एलसीएम भाई? हमने निकाला है 20 और 5 का, ठीक है ना? तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? 20। समझ में आई बात? कैसे एलसीएम निकालते हैं? ये एक बेसिक तरीका है जिस तरह से एलसीएम हम फाइंड आउट करते हैं। तो क्या हर बार ऐसे ही करना है? ऐसे ही कोई नंबर दिया रहेगा मोर देन, जैसे यहाँ 2 नंबर 2 से ज्यादा भी हो सकती है, तो सबके ऐसे बारी-बारी से हम लोग मल्टीपल निकालेंगे, फिर 1 बाय 1 चेक करेंगे कि कौन सबसे छोटा मल्टीपल है, उसे पिक आउट करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो नहीं दोस्तों, इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका भी है, वो मैं बताता हूँ। ये तो एक पूरा अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना? आइए इसको शॉर्टकट तरीके से करते हैं सेम एलसीएम को। आपको करना क्या है, आपको 20 लिखना है, 5 लिखना है और एक ऐसे वर्टिकल लाइन लगाना है और एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, आपको डिवीजन करना है। देखिए कैसे करोगे, देखो सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को आपको लेना है। प्राइम नंबर क्या होती है? प्राइम नंबर वो नंबर होती है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है ना? या यूं कहें कि ऐसी नंबर जो 1 और इटसेल्फ की टेबल में ही आती है, जैसे कि 3। 3 किसके किसके टेबल में आती है भाई? 3 या तो 1 की टेबल में आएगी या 3 खुद की टेबल में आएगी और किसी के टेबल पे नहीं आएगी, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। तो हमें याद रखिएगा, प्राइम नंबर डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करने जा रहे हैं वो प्राइम नंबर ही होना है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को आपको चूज करना है। क्या करना है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको लेना है, ठीक है ना? अब आप ये आपने चूज कर सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है? तो भाई सबसे छोटी प्राइम नंबर है 2। तो पहले 2 से ट्राई करो। तो जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 2, तो क्या 2 की टेबल में 20 आता है? जी हाँ आता है। जी कितनी बार में आता है? जितनी टाइम्स में आता है आप यहाँ पर इसको लिख दो, जैसे कि 10 टाइम्स में आता है, राइट? सिंपल डिवीजन है। क्या 2 की टेबल में 5 आता है? जो नंबर आ रही है 2 की टेबल में उसे आप डिवाइड करके उसका टाइम्स नीचे लिख दो, ठीक है ना? क्वेश्चन नीचे लिख दो और यहां पर जो नहीं आ रहा उसको एज इट इज राइट कर लो। क्लियर है बात? चलो, अब ये कब तक करना है मैं बताता हूं अभी। फिर से आप कोई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर चुनिए, जैसे कि ये 2 ही ले लेता हूं क्योंकि 2 की टेबल में 10 आता है, ठीक है ना? तो 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पे हमारा 5 क्योंकि नहीं आता एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिससे ये 5 जा सके तो वो भाई 5 ही होगा। तो 5 की टेबल में 5 कितनी बार में आएगा? 1 टाइम में, और ये भी चला जाएगा इसलिए 1 टाइम में। तो देखिए आपको कहां तक करना है, आपको ये कंटिन्यू डिवीजन तब तक करना है जब तक लास्ट में हर नंबर की जगह पे 1 1 आपको प्राप्त ना हो जाए। 1 1 जब तक नहीं मिलेगा आपको ये डिवीजन करते चले जाना है, करते चले जाना है फाइनली, ठीक है ना? अब करना क्या है, देखिए अब एलसीएम निकालने के लिए जो ये आपको ये इधर नंबर नहीं मिली जिससे आपने डिवाइड किया है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 4 जा 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। देखिए इस तरह से आपने दिए हुए 20 और 5 का एलसीएम निकाल लिया और आपको एलसीएम प्राप्त हुआ 20। तो दिस इज अ शॉर्टकट वे टू फाइंड द एलसीएम ऑफ एनी नंबर, ठीक है ना? देखिए मैंने इस तरह से
जेनरिक मेथड से निकाला था तो भी देखिए 20 ही आया था हमारा एलसीएम, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए एक शॉर्टकट तरीका लगाया तो भी 20 आया। आइए एक आध एग्जांपल और लेते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर करते हैं, ठीक है ना। तो और बेहतर से समझ में आपको आएगा। चलिए कुछ और नंबर ले लेते हैं। लेट्स से 10, 15 एंड 20, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या करना है? एलसीएम। क्लियर है बात? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फर्स्ट वे क्या है? तो भाई सबका आप क्या करो, मल्टीपल निकाल लो। 10 का निकाल लो, 15 का निकाल लो और 20 का निकाल लो, और सबसे छोटे वाला जो मल्टीपल आए सब में कॉमन, उसको पिक आउट कर लो। चलो पहले जेनरिक वे से करते हैं, है ना। तो 10 का क्या क्या मल्टीपल लिखेंगे हम लोग? 10, 20, 30, राइट। फिर 40। कहां तक लिखना है भाई? ये हिट एंड ट्रायल है। 50 आप यहीं तक रोक दो, अभी देखा जाएगा फिर, है ना। अब 15 का लिखना है तो क्या आएगा? 15, 30, फिर उसके बाद क्या आएगा? 45, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा हमारा? 60 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? 75। क्लियर बात की नहीं है? तो ऐसे आप लिखते रहना। और अब देखिए 20 का लिखना है तो 20, फिर क्या आएगा हमारा? 40, फिर क्या आएगा? 60 एट डॉट डॉट डॉट। अब आप देखो इतना जितना हमने मल्टीपल लिखा है, अगर नहीं मिलता लीस्ट कॉमन, कोई कॉमन मल्टीपल नहीं मिलता, तो और हम आगे इस मल्टीपल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहां तक देखो, क्या 10, 15 और 20 का जो मल्टीपल हमने लिखा उसमें कोई कॉमन है? तो देखो सबसे छोटा तो यहाँ 10 है, तो क्या 10 इन दोनों में है? नहीं है, तो छोड़ दो। 20 को देखो, 20 यहाँ पर है, यहाँ पर है क्या 15 वाले में 20? नहीं है, तो छोड़ दो। 30 को देखो, 30 यहाँ पर है, तो क्या 15 वाले में 30 है? हाँ जी, देखो यहाँ भी 30 है। लेकिन क्या 20 वाले में 30 है? देखो आप, नहीं है। तो क्या करें? इसको भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें वो लेना है जो सब में कॉमन हो, ठीक है ना। चलो 40 देखते हैं। 40 देखो यहाँ पर है पर यहाँ नहीं है, ओके छोड़ दो। 50 देखो यहाँ पर है पर यहाँ नहीं है, छोड़ दो। यानी अभी हमको आगे और मल्टीपल लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो 50 के बाद क्या आएगा आप बताओ? अगर हम यहाँ पे अब और मल्टीपल लिखेंगे, क्योंकि अभी हमें कॉमन नहीं मिला है, राइट। तो चलो लिखते हैं। 50 के बाद क्या आएगा हमारा? 60 आएगा, राइट। क्लियर है बात? 60 के बाद क्या आएगा हमारा? 70 आएगा। चलो यहाँ भी बढ़ा लेते हैं। यहाँ वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 60 यहाँ कॉमन है, 60 यहाँ कॉमन है, 60 यहाँ कॉमन है, तीनों जगह 60 कॉमन मिल चुका है, तो रहने दीजिए, आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ भी 60 मिल गया हमको, इसके 10 के मल्टीपल में 60। देखिए ये 60 मिला है यहाँ पर 15 में भी, और 20 में भी 60 मिल गया है। तो सबसे पहले कौन सी ऐसी नंबर है, कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो 10 में, 15 में और 20 में तीनों में कॉमन है? तो भाई वो सबसे पहली नंबर है 60। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं LCM of what? 10, 15 and 20 is equal to 60। इस तरह से आपने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया जेनरिक वे से। आइए शॉर्टकट से करते हैं और जल्दी करते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब आप आएगा ना, तो आपको शॉर्टकट वे से ही करना है ना, ऐसे नहीं करना। ये तो बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आफ्टर ऑल आपका एलसीएम होता क्या है ना। तो चलिए इसको कर लेते हैं शॉर्टकट वे से। सेम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर को आप चुनिए। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है। क्या कोई नंबर इसमें 2 की टेबल में आ रही? हाँ 10 ही आ रही, साफ साफ दिख रहा है, तो 2 से ले लीजिए। 2 5 10। 15 नहीं आता, उसको एज इट इज राइट कर लो, ओके। और 20 कितने टाइम में आता है? 10 टाइम में, राइट। चलो नेक्स्ट करते हैं। आप कौन सी हमें चूज करना चाहिए? चलिए 2 से फिर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 10 तो जा रहा है ना 2 से, 5 ना जाए, 15 ना जाए, कोई बात नहीं, लेकिन 10 तो जा रहा है। तो भाई 5 को एज इट इज राइट कर लो, 15 को एज इट इज राइट कर लो, और 2 5 10। क्लियर है बात? अब देखो, अब क्या 2 को चुन सकते हैं हम लोग? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो 2 की टेबल में ना 5 आता है, ना 15 आता है, ना 5 आता है, तो मुझे ऐसी चुनी कम से कम एक नंबर तो उसकी टेबल में आता हो, है ना। यहाँ इसलिए चुन लिया था 2, क्योंकि 2 की टेबल में 10 आता है। यहाँ पे क्यों चुना था? यहाँ पे देखो ये वाला 10 था, इसलिए 10 आता है, पर यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना पड़ेगा? तो वो है 5, क्योंकि 5 खुद ही एक प्राइम नंबर है और यहाँ पे 5 ही रखा हुआ है, ठीक है ना। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5। फिर आपको करना पड़ेगा। अब देखो हमने कहा था जब तक नीचे सब सारे नंबर के प्लेस में 1 1 ना आ जाए, तो यहाँ पे देखो 2 जगह आ चुका है। 10 के प्लेस में 1 आ चुका है, इस 20 के प्लेस में 1 आ चुका है, पर अभी 15 के प्लेस में 1 नहीं आया है। तो यहाँ पे 3 है, तो किससे ले जाएं? 3 से। क्लियर है? तो 1 को ऐसे ही राइट कर लो, 3 1 जा 3 और ये 1।
तो फाइनली आपका एलसीएम क्या हुआ, मैंने क्या कहा था आपको, जो ये नंबर आपको मिले हैं जिससे आपने सबको डिवाइड किया है उन सबको आपस में प्रोडक्ट कर दो। तो 2 इंटू 5 और इंटू 3, आप करो क्या आता है देखो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। तो देखा शॉर्टकट वे से भी आपने किया तो आपको एलसीएम क्या मिला इन तीनों नंबरों का, 60। तो बेस्ट वे तो यही है, शॉर्टकट तरीके से ही करना है आपको बार बार एग्जाम में या कहीं भी आपको आ जाए। लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये भी समझना होगा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या, फाइंड आउट कैसे किया जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको एलसीएम क्या होता है बड़ी बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। क्लियर है बात। आइए एचसीएफ क्या होता है अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। HCF, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देखा कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, सबसे बड़ा वाला, कॉमन मतलब सब में होना चाहिए, और फैक्टर। तो सबसे पहले तो फैक्टर क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे ऊपर मल्टीपल समझा हमने, वैसे फैक्टर क्या होता है ये देखते हैं। देखो मान लिया कोई नंबर है A, ठीक है ना, और ये पूरी तरीके से B से डिवाइड हो जाती है। पूरी तरीके से B से डिवाइड होने का क्या मतलब है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो ऐसे केस में ये जो B है यानी डिवाइजर है वो इस A का फैक्टर कहलाता है। समझ में आया। चलो एक एग्जांपल लेते हैं आपको और अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए 20 है, 20 क्या 2 की टेबल में आता है, क्या 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है, चलो देख लेते हैं। भाई 20 वैसे आता तो है लेकिन 2 1 जा 2, यहाँ पे हमने लिखा ये 0 और ये 0 का यहाँ 0 ऐड करके ये 0 10 टाइम में। कितनी टाइम में गया, 10 टाइम में। तो क्या रिमाइंडर कुछ बचा, नहीं, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं कंप्लीट डिवीजन। यानी वह नंबर किसी नंबर की फैक्टर कहलाएगी जो दिए हुए नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 आ जाए। तो यहां कह सकते हैं यस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 20। बात समझ में आई, क्लियर है बात। चलो फिर इसको बताओ, अगर हम आपसे पूछें कि 20 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि कौन कौन ऐसी नंबर जो 20 को पूरी तरीके से डिवाइड कर ले, तो पहली चीज 1 तो एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबरों का फैक्टर होता है। आप करके देख लो 1 की टेबल में दुनिया की हर नंबर आती है, ठीक है ना। दूसरा है 2, 2 की टेबल में भी 20 आता है। आप 2 से जब डिवाइड करोगे 20 को तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। और क्या 3 हो सकता है, नहीं भाई, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 3 की टेबल में आप करके देख लो 20 नहीं आता है। डिवाइड करो, चलो देखते हैं। आप 3 को जब पढ़ो कितना पढ़ोगे मैक्सिमम, 3 6 जा 18, तो 3 7 जा 21 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आप करोगे तो यहाँ क्या रिमाइंडर 2 बच गया, क्या बच गया, 2 बच गया। तो क्या कंप्लीट डिवीजन हुआ, नहीं हुआ। तो हाँ भाई 3 20 का फैक्टर नहीं है। क्लियर, तो 3 नहीं लिखेंगे। 4 क्या है, जी हाँ 4 है, आप करके देख लो। 5 क्या है, जी हाँ 5 है। क्लियर है बात। क्या 6 होगा, नहीं होगा, आप करके देख लो फिर से। 7 होगा, नहीं होगा। 8 होगा, नहीं होगा। तो फिर कौन होगा, 10 होगा, यस 10 होगा। और 10 के बाद क्या होगा, 10 के बाद अब 11 12 13 14 कुछ नहीं होगा, सीधे सीधे 20 itself होगा। तो आपने देखा कि कोई भी नंबर किन किन नंबरों से डिवाइड की जा सकती है, वो आपके सामने है। ये इस तरीके से ये सारी नंबर, ये सारी 1 2 4 5 10 और 20, 20 के क्या कहलाएंगे बताओ, 20 के क्या कहलाएंगे, 20 के फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है ना, फैक्टर्स कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सारी नंबर 20 को डिवाइड कर सकती है और रिमाइंडर 0 सब सारे केसेस में आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं भी स्कूल में अगर आपको आ जाए और आपसे कहे कि किसी कोई नंबर दिया हुआ है इसके सारे फैक्टर्स लिख दो, सारे फैक्टर, जब सारे फैक्टर की बात करेगा ना तो आपको इसी तरह से लिखना है। आपको सोचना है कि भाई कौन कौन सी ऐसी नंबर जिसकी टेबल में 20 आता है। तो वन, दो फैक्टर तो हमेशा कॉमन होंगे जो होना ही होना है, एक 1 है और दूसरा 20 है। यानी कि कोई भी नंबर अगर दी हुई है तो दो फैक्टर उसके होने ही होने हैं। कौन कौन सा, पहला 1 और दूसरा इटसेल्फ, ठीक है ना, इटसेल्फ, ठीक है ना, होने ही होना है। अगर जैसे मान लो हम कहते हैं 5, 5 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 5 का आंख मूंद के लिख दो 1 और 5 तो होगा ही होगा। क्लियर है। अब बीच के क्या हो सकते हैं, तो देखो 5 एक ऐसी नंबर है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही होती है यही कि प्राइम नंबर वो नंबर है जिसके मात्र दो ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से,
वन और इटसेल्फ। क्लियर है? तो बीच में कोई और फैक्टर नहीं आएगा। तो इस तरह से प्राइम नंबर की आप डेफिनेशन दे सकते हो, द नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर भी फैक्टर की हेल्प से बताया जा सकता है। क्लियर है बात की नहीं है? तो आपको आई होप फैक्टर लिखना आ गया है कि फैक्टर लिखते कैसे हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको और हम समझते हैं। आइए 15 के फैक्टर्स लिखते हैं। 15 के सारे फैक्टर्स लिखो कौन कौन होंगे। 1 और 15 तो आप लिख ही दो, ये तो होना ही होना है। इसके अलावा क्या हो सकते हैं? 3 हो सकता है। और क्या हो सकता है? 3 की क्या 4 की टेबल में आएगा? नहीं आएगा, आप डिवाइड करके देख लो। ठीक है ना? 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में आएगा। जी हाँ, 5 3 15 होता है, ये 5 लिखा है। ठीक है ना? 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में भी नहीं आएगा, सीधे 15 में फिर आएगा। तो आपका यहाँ पे ये सारे जो हैं ये क्या हो गए हमारे? ये हमारे 15 के फैक्टर्स हो गए, 1 3 5 और 15 इटसेल्फ। क्लियर है बात? चलो आई होप समझ में आ गया। आइए अब समझते हैं हमारा HCF क्या होता है। अगर फैक्टर समझ में आ गया है तो देखिए नाम से क्लियर है, हमें फैक्टर निकालना है। कॉमन है तो बहुत सारी नंबर दी होंगी, सभी का फैक्टर निकालना है। उसमें से कौन सा फैक्टर चुनना है जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा। तो जैसे जैसे देखिए हम कह रहे हैं HCF फाइंड करो आप, लेट्स से 20, ओके 20 और लेट्स से ले लेते हैं 15। 20 और 15 का आप HCF फाइंड करो। तो क्या करना है आपको, जेनरिक वे से पहले बताता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आप 20 के जितने भी फैक्टर हो सकते हैं निकाल लो। अच्छा जी, मैं बताना चाहता हूं जैसा कि ऊपर आपने देखा था मल्टीपल, क्या देखा था? मल्टीपल। मल्टीपल किसी नंबर के कितने होते हैं? तो मल्टीपल भैया किसी नंबर के इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ये इनफाइनाइट का सिंबल है, कंफ्यूज मत होना आप। इनफाइनाइट मतलब कि आप लिखते जाओ कभी खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है ना, चलता ही चला जाएगा। लेकिन किसी नंबर का जो फैक्टर होता है, ठीक है ना, वो लिमिटेड होता है। क्या होता है? लिमिटेड होता है, फाइनाइट होता है। किसी भी नंबर का फैक्टर इटसेल्फ से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब देखो जैसे यहाँ 15 का फैक्टर निकाले थे, तो यहाँ पे कौन कौन से है? मैक्सिमम फैक्टर कौन है? 15। क्या इससे बड़ा हो सकता है क्या? नहीं। यानी किसी भी नंबर का फैक्टर इटसेल्फ से बड़ा नहीं हो सकता। स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन होगा? 1। एक चीज और याद रखिए आप, किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर, स्मॉलेस्ट फैक्टर हमेशा 1 होता है। याद रखना कभी भी फैक्टर किसी भी नंबर का 0 नहीं होता है। चाहे हम HCF निकालें चाहे फैक्टर निकालें, कभी भी किसी भी नंबर का HCF हो या फैक्टर हो 0 नहीं हो सकता। ये आप दिमाग में बैठा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भी कभी भी किसी का फैक्टर 0 नहीं होगा। ठीक है ना, हो ही नहीं सकता। अगर कहीं लिखा है तो वो गलत लिखा है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे हम लोग HCF 20 और 15 का करते हैं। तो 20 के कौन कौन से हमारे फैक्टर होंगे? 1 होगा, ओके, 2 होगा, बहुत बढ़िया, 4 हो जाएगा क्योंकि 4 की टेबल में 20 आता है, आप देख लो। फिर 5 की टेबल में 20 आता है, जी हाँ हो गया। अब क्या हो सकता है? 5 के बाद 10 आएगा, ठीक है ना, और 10 के बाद इटसेल्फ 20 आएगा। क्या और कोई फैक्टर पॉसिबल है? नहीं, सिर्फ 20 के यही फैक्टर होंगे। कितने होंगे आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 एंड 6 फैक्टर, राइट। चलो 15 के निकालो। अब आप ही निकालोगे से 15 किस किस की टेबल में आता है, जो उसे डिवाइड कर देगी पूरा पूरा। तो पहला तो 1 है, फिर 3 है, फिर आपका क्या आ जाएगा? 5 है, फिर आपके पास क्या आएगा? 5 के बाद किस टेबल से 15 जा सकता है बताओ? तो 5 के बाद 15 जिस टेबल में आता है वो भाई है सीधे 15। क्लियर है बात इतनी? चलो अब मुझे क्या करना है, कहा है आपने सारा फैक्टर निकाल लो, मैंने निकाल लिया। फिर कहा है कॉमन होना चाहिए, ठीक भाई, कॉमन देखना है। और कॉमन के साथ साथ आपको हाईएस्ट वाला कॉमन देखना है। चलो देखते हैं। देखो भाई 1 1 कॉमन है, लेकिन क्या 1 1 सबसे बड़ा फैक्टर है इन दोनों में कॉमन? नहीं। चलो और आगे देख लेते हैं। 2 3 तो सेम ही नहीं है, 4 5 सेम ही नहीं है, 5 देख लो तो यहाँ पे ये देखो 5 यहाँ पे मिला, 5 यहाँ पे मिला। तो क्या 5 दोनों में कॉमन है? जी हाँ कॉमन है। क्या 5 ही सबसे बड़ा कॉमन है? तो देख लेते हैं, आगे भी 10 है, 10 यहाँ पर है नहीं, 20 यहाँ पर है, यहाँ पे है नहीं, नहीं जी। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो दोनों नंबरों में है वो 5 ही है। तो HCF क्या हो गया? तो HCF इन दोनों को हो गया 5। यानी कि सिंपल सी भाषा में कह सकते हो आप
कि वह सबसे बड़ी नंबर बताओ जो पूरी तरीके से 20 और 15, 20 और 15 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे या विभाजित कर दे। पूरी तरीके से डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए। तो भाई इन दोनों में कॉमन सबसे बड़ी नंबर जो पूरी तरीके से डिवाइड कर सकती है वो है सिर्फ और सिर्फ 5। क्लियर है? बात समझ में आई? तो क्या हर बार एचसीएफ निकालने के लिए ऐसे ही करना है? क्या बड़ी नंबर का अगर एचसीएफ दे देगा, जैसे 2 नंबर दे दिया या इससे बड़ी नंबर दे देगा, तो सबका मल्टीपल निकालना पड़ेगा इस तरह से, फिर उसमें कॉमन देखना पड़ेगा? तो नहीं दोस्तों, एलसीएम की तरह इसका भी एक शॉर्टकट वे है, दिखाता हूं कैसे। देखो, जैसे 20 का लेता हूं पहले, ठीक है ना। आप 20 का एक अलग फैक्टर निकाल लो, ठीक है ना, और 15 यहां पे लिख लो, अलग निकाल लो। देखो बताता हूं, रुको जी। अब यहाँ पे देखो 20 किस किस टेबल में आ रहा है, जैसे तो 2 की टेबल में आ रहा है, आप कर लो, लिख लो। फिर किस टेबल में आएगा, फिर 2 की टेबल में आ रहा है, लिख लो 5। फिर किस टेबल में आ रहा है, 5 1 टाइम। क्लियर है? ऐसे 15 का जगह कर लो, तो पहले 5 की टेबल में आएगा 3 ज़ा, और फिर 3 की टेबल में आएगा 1 ज़ा। इतना आपने कर लिया। आपने किया क्या है यहाँ पे, आपने 20 के सारे प्राइम फैक्टर निकाल लिए। प्राइम फैक्टर क्या होता है भाई, ये तो आपने बताया नहीं, कोई बात नहीं, बताता हूँ। देखो, यहाँ 15 का आपने फैक्टर निकाला, तो इसमें 1 है, 3 है, 5 है, 15 है, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर क्या होती है, मैंने कहा था प्राइम नंबर वो होती है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 3 और 5, इन 15 के फैक्टर में 3 और 5 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है। तो वह नंबर जो प्राइम भी है और 15 का फैक्टर भी है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ? प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ केसेस में जो हम लोग को जरूरत पड़ती है वो प्राइम फैक्टर की ही जरूरत पड़ती है, सारे फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। स्पेशली आपके स्कूल में कहीं पे बोल दिया गया कि सारे फैक्टर फाइंड आउट करो, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो आप बहुत ही आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन आपको कहे सिर्फ प्राइम फैक्टर पता करना है, तो आप सिंपल सा ऐसा करो, आप रिपीटिव डिवीजन करो इसका। कैसे करोगे, देखो सिंपल से मैं बता रहा हूँ एग्जांपल से। 20 लिखा मैंने, फिर उसको 2 से डिवाइड किया, 10 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया, 5 आ गया, फिर 5 लिया, 5 तो ये सारे जो है ना 20 के प्राइम फैक्टर हो गए, 2 2 5, ठीक है ना। क्लियर है बात? अब देखो करना क्या है, देखो सामने देखो, हमने 20 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर। तो देखो 2 हुआ, 2 हुआ और 5। क्यों मल्टीप्लाई लिखा है मैंने, क्योंकि वही इसलिए लिख दिया है क्योंकि अगर इन सारे प्राइम फैक्टरों का आप मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो वापस से आपको 20 ही मिलेगा, इसलिए ऐसे लिखने का तरीका है, ठीक है ना। अब चलो 15 का लिखो। 15 के सारे प्राइम फैक्टर अभी आपने देखा कैसे लिखना है, आपने ये फाइंड आउट किया है ना, देखो। तो सारे हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे हम लोग क्या, 3 और 5। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आती है प्राइम फैक्टर कैसे लिखते हैं? ओके। अब क्या करना है, देखो, अब इसमें जितनी भी कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं सबको आपस में ले लो। जैसे 2 देखो यहाँ पर है, क्या यहाँ 2 है? नहीं है। यहाँ पे 2 है पर यहाँ पर है? नहीं है। पर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, हाँ। इनको आप ले लो। तो यही जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया यही आपका फैक्टर हो जाएगा, यानी एचसीएफ क्या हुआ आपका, एचसीएफ आपका क्या हुआ, किसका, 20 और 15 का। तो आपका एचसीएफ हो गया 5। देखिए शॉर्टकट तरीके से भी 5 ही आया है। क्लियर है बात? चलिए कुछ और लेते हैं और समझते हैं इसको, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है ना। देखो, अब यहाँ ले लेते हैं हम 20, 10, है ना, और ले लेते हैं यहाँ पे 15। इसके आपको क्या करना है, आपको एचसीएफ फाइंड करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 20 के सारे प्राइम फैक्टर लिख लो। कैसे निकालोगे प्राइम फैक्टर, सेम लॉजिक, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सेम लॉजिक निकालो। जैसे 2 10 जा, 2 5 जा। क्लियर है बात? फिर किस टेबल में आएगा, 5 1 जा। क्लियर है? आपने 20 के सारे फैक्टर्स निकाल लिए। अब 10 के सारे फैक्टर निकाल लो, सारे नहीं, सॉरी, प्राइम फैक्टर। तो 2 5 जा और 5 1 जा, निकाल लिया आपने प्राइम फैक्टर। 15 के प्राइम फैक्टर निकाल लो आप। देखो 3 5 जा और 5 1 जा। याद रखना हमेशा प्राइम नंबर से ही करना है, चाहे एलसीएम का केस हो चाहे एचसीएफ का केस हो, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, आपने 20 का निकाल लिया, बहुत बढ़िया। आपने 10 का निकाल लिया सारे प्राइम फैक्टर, बहुत बढ़िया। आपने 15 के भी सारे प्राइम फैक्टर निकाल लिए, तो निकाल लिए तो लिख दो भाई, चलो लिख देते हैं। तो इसके आ गए हमारे 2 इंटू 5, प्रोडक्ट करोगे तो वापस 20 आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। 2 इंटू 5 इसका आ गया, और इसका कितना आया, 3 इंटू
5। क्लियर है बात इतनी? चलो अब देखो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉमन है। 2 यहाँ पर है, पर यहाँ पर है, ओके, पर यहाँ पर है नहीं, तो आप नहीं ले सकते। कॉमन मतलब सब में होना चाहिए। नेक्स्ट जब 2 ही नहीं है तो नेक्स्ट 2 की तो कोई बात ही नहीं है। तो क्या कॉमन है देखो, 5 5 और 5। क्लियर है बात? तो यानी कि यहाँ पे HCF क्या आ गया आपका? आपका HCF ऑफ 20, 10 एंड 15 आ गया है 5 अगेन। ठीक है ना? अगेन आपका 5 आ गया है। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें मल्टीपल कॉमन मिले, बहुत ढेर सारे नंबर कॉमन मिले, तो लीजिए लेते हैं एक एग्जांपल और समझते हैं इसको। ठीक है ना? तो देखिए HCF ऑफ व्हाट, 20 एंड 30। ठीक है ना? इसको लेते हैं। क्लियर है बात? चलिए करते हैं। देखिए 20 का आप करोगे, निकाल लो। 20 का आप निकालोगे तो अभी ऊपर भी आपने निकाला है, चाहे लिख सकते नहीं, फिर से मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। 2 5 जा, और फिर आप क्या करोगे, 5 1 जा। अब 30 का निकाल लो तो आप जरा सा, जो 2 से 15 टाइम में, 3 का 5 टाइम में, ठीक है ना? उसके बाद आपका करोगे क्या, 5 से 1 टाइम में। क्लियर? तो आप देखो, आपने 20 का लिख लिया, 2 इंटू 2 इंटू 5। आपने 15 का 30 का लिख लिया, 15 नहीं 30। क्या है आपका, 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर है? अब देखो कॉमन यहाँ पे कौन कौन है। देखो 2 कॉमन मिल गया पहले, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो ये 5 भी कॉमन मिल रहा है, दोनों कॉमन मिल रहे हैं ना। और कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालेंगे। जितने भी कॉमन फैक्टर मिले ना, सबको आपस में मल्टीप्लाई करा दो। यस, ऊपर क्या था, सिंगल ही मिल रहा था तो मल्टीप्लाई कराने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन नीचे मिल रहा है तो जितने भी आपको कॉमन फैक्टर मिलेंगे, जितने भी बार मिलेंगे, उन सबको आपस में प्रोडक्ट कराना है और लिखने है 10। यानी कि यहाँ पे 20 और 30 का जो एचसीएफ आया वो आया 10। क्लियर है? बात समझ में आई? आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। लीजिए HCF ऑफ 5 एंड लेट्स से लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 14 लिख देते हैं, ठीक है ना। चलो 5 का निकालो, तो 5 का आप निकालोगे तो 5 का जो आप निकालोगे, 5 का, जस्ट वेट, हाँ 5 का निकालो 1। 5 का एक ही फैक्टर होगा प्राइम फैक्टर केस में, है ना, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। क्लियर है? अब 14 का आप निकालोगे तो आपको क्या आएगा, 14 का आप निकालोगे तो आपको आएगा 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। आपने 5 का फैक्टर लिख लिया, आप क्या मिल गया 5। आपने 14 का फैक्टर लिख लिया, क्या मिला 2 इंटू 7। देखो अब यहाँ मजे की बात देखो, यहाँ पे 5 में क्या नंबर है, सिर्फ 5 है। क्या 5 14 के फैक्टर में अवेलेबल है? नहीं है। 2 14 में है पर 5 में नहीं है। 7 14 में है पर 5 में नहीं है। यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो क्या करें फैक्टर, तो या जीरो लिख दें? नहीं, मैंने ऊपर बताया है दोस्तों कि किसी भी नंबर का फैक्टर कभी जीरो नहीं होता, तो क्या करें। तो आप ध्यान रखें कि हर एक नंबर का एक फैक्टर ऐसा है हमेशा होता है, वो कौन है, 1, जो कि प्राइम फैक्टर केस में हम लिखते नहीं, बस 1 हमेशा अवेलेबल होता है। 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, तो जब कुछ भी कॉमन ना मिलेगा आपको तो आप 1 एज्यूम करोगे, 1 क्योंकि एक्चुअल में होता है। तो आप लिख सकते हो कि HCF ऑफ, लिखो यहां पर HCF ऑफ 5 एंड 14 क्या आएगा, 1 आएगा। यानी 5 और 14 के बीच में जो हाईएस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, वो सिर्फ 1 है। जीरो कभी नहीं होगा, याद रखिएगा, जीरो कभी नहीं होगा, 1 होगा। ठीक है ना? अगर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 होगा। तो इस तरह से आप एलसीएम और एचसीएफ बहुत आराम से कर सकते हो। साथ ही साथ आपको एक चीज और मैं बता दूं, अगर कोई नंबर लिखा है जैसे a इंटू बी और इसका प्रोडक्ट आता है c, ठीक है ना, क्लियर है बात। तो ये जो c है, क्या ये c है, c इज अ मल्टीपल ऑफ दिस। क्या है, मल्टीपल। यानी ए बी कहेंगे कि c हमारा क्या है, मल्टीपल है। c क्या है, हमारा मल्टीपल है। और सुनिएगा कायदे से, ए बी जो है वो इस c का क्या है, ये c का क्या है,
फैक्टर है। ये हमेशा ये रिलेशन फॉलो होता है। जब भी कोई दो नंबरों का आप मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 आया, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज वेल एज 4, दोनों के हैं, है ना, क्योंकि 2 की टेबल में भी आ रहा है, 4 की टेबल में भी आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट करे हो आप, ठीक है ना। 8 क्या है, 8 2 4 का क्या है, मल्टीपल है, जैसा कि हमने देखा, ये देखो सी क्या है, मल्टीपल है, ठीक है ना। अब देखो, लेकिन हम अगर 2 और 4 को 8 के सेंस में देखें तो हम लिखेंगे 2 एंड 4 आर फैक्टर ऑफ 8। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो यहां पर 2 4 8 के फैक्टर हैं, क्योंकि 2 की टेबल में 2 से 8 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी 8 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, कहने का तरीका है ये। तो यहां पर हमारा जो 2 और 4 है वो 8 का यानी 8 का फैक्टर है, और 8 2 4 का क्या है, मल्टीपल है। आई होप समझ में आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को लिखोगे तो आप समझ सकते हो कौन फैक्टर है कौन मल्टीपल है। तो चलिए, अगर आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दें। और इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप लोग करें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बनेगी। जैसे कि फर्स्ट, फाइंड द LCM ऑफ 20 एंड 30। सेकेंड नंबर पे आप कर सकते हो LCM ऑफ 15 एंड 14। थर्ड पे आप कर सकते हो HCF फाइंड करना है, किसका आप कर सकते हो, आप कर सकते हो 50 एंड 20, ठीक है ना। और फोर्थ नंबर पे आप कर सकते हो HCF ऑफ लेट्स से हियर ले लो 25 एंड 125। क्लियर है? तो ये 4 क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में आप करो, प्रैक्टिस करो। फिर भी कोई समस्या रह जाती है, आई होप आपका आंसर आ ही जाएगा। या फिर भी कोई समस्या हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं सभी का जितनी जल्दी हो सकेगा आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम रहती, नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट लिखो, मैं फिर से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, और आपको आई होप समझ में आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।